तो गाइस यार आज बात करेंगे मार्वल के 10वें नंबर की मूवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है अर्थ से, यानी कि 1988 से, जब पीटर क्विल नाम का एक लड़का अपनी माँ के पास होता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर होता है और उसकी माँ कैंसर से मर जाती है और वो उदास होकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी कुछ एलियन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। ये एलियंस रेवेजर्स नाम के लुटेरे होते हैं जो कि उस बच्चे को किडनैप कर ले आते हैं। उस ग्रुप का हेड होता है, यानी कि उस ग्रुप का सरदार होता है योंडू। ये लुटेरे पैसों के लिए किसी को भी किडनैप कर लेते थे और बेच देते थे। अब योंडू को पीटर को किडनैप करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे और उसे किडनैप करने के लिए कहा था, पर योंडू उसे किडनैप करने के बाद अपने पास ही रख लेता है और उसे डिलीवर नहीं करता है और योंडू उसे अपने साथ काम में लगा लेता है और पीटर क्विल अब उसके साथ ही काम करने लगता है। अब पीटर क्विल को लोग स्टार लॉर्ड के नाम से जानने लगे थे, पर वो योंडू और उसके साथियों से बहुत नफरत करता था क्योंकि उन्होंने बचपन में उसे अपने परिवार से दूर कर दिया था और वो उसे बहुत सताते भी थे, इसलिए वो उनसे बहुत ही नाराज़ था। अब 2014 में ज़ेंडार नाम के एक प्लेनेट पे एक ब्रोकर नाम का आदमी रहता था। वो योंडू से मोरैक प्लेनेट पर जाकर ऑर्ब नाम का एक खास डिवाइस लाने के लिए कहता है, जिसके वो उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है। पर उस ऑर्ब डिवाइस के पीछे बहुत सारे लोग थे, जिनमें से एक था थैनोस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन था। उसने रोनन द एक्यूजर नाम के एक एलियन को काम पर लगा रखा था जो कि उस ऑर्ब को ढूंढ के ला के दे। रोनन क्री प्रजाति का एक एलियन था जो कि थैनोस के लिए काम कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी ज़ेंडार प्लेनेट से बहुत गहरी दुश्मनी थी और वो उसे मिटाना चाहता था। इसीलिए रोनन चाहता था कि वो थैनोस को और बुला कर दे और थैनोस बदले में उस ज़ेंडार को तबाह कर दे। तब थैनोस अपनी दोनों बेटियों को रोनन के पास भेज देता है ताकि वो उसकी मदद कर सकें। थैनोस की दोनों बेटी नेब्यूला और गमोरा थी, जो कि उसकी दोनों सौतेली बेटी थी जिसने उन्हें गोद लिया था। वो दोनों थैनोस से नफरत करती थी और साथ ही साथ वो एक दूसरे से भी नफरत करती थी। अब जब पीटर क्विल को इस बारे में पता चलता है तो वो ऑर्ब को चुराने के लिए अकेला ही पहुंच जाता है और वो मोरैक नाम के प्लेनेट पर अकेला चला जाता है ऑर्ब को चुराने के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जिससे कि वो रेवेजर्स से बच सके। जब पीटर मोरैक प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वो ऑर्ब को चुरा लेता है, तब वहां पर रोनन के सिपाही भी आ जाते हैं जो कि उससे ऑर्ब को वापस देने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें ऑर्ब वापस नहीं देता है और उन्हें मारकर वहां से भाग जाता है। अब जब योंडू को ये पता चलता है कि स्टार लॉर्ड ने अकेले जाकर ही वो मोरैक नाम के प्लेनेट से ऑर्ब को चुरा लिया है, तो वो उस पर बहुत नाराज होता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम रख देता है। और फिर अब जब रोनन को ये पता चलता है कि उनके ऑर्ब को चुरा लिया है, तो वो गमोरा को भेजता है स्टार लॉर्ड को रोकने के लिए और उससे ऑर्ब छीनने के लिए। अब ऑर्ब ज़ेंडार नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाता है क्योंकि वो ब्रोकर को वो ऑर्ब बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। जब पीटर ब्रोकर की दुकान में पहुंचता है तो वो उससे कहता है कि इसके पीछे रोनन के कुछ सिपाही भी थे, पर वो उससे उसे बचा के लिया है। तो इस बात को सुनकर ब्रोकर उससे कहता है कि उसे वो नहीं चाहिए और वो उसे उस ऑर्ब को देकर वहां से भगा देता है और उसे नहीं खरीदता है। तभी बाहर गमोरा उसे मिलती है और वो उससे ऑर्ब को छीनकर वहां से भागने लगती है। तभी ज़ेंडार पर दो एलियन जो कि ज़ेंडार ग्रह के ही थे, यानी कि रॉकेट रकून और ग्रूट द ट्री, उन्हें पता चलता है कि पीटर क्विल के ऊपर इनाम है और वो उसे किडनैप करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ गमोरा और पीटर क्विल में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे से ऑर्ब को छीन रहे होते हैं। अब इतने सब ड्रामे को देखकर वहां पर ज़ेंडार की सेना नोवा जाती है जो कि उन सबको पकड़कर जेल में डाल देती है। अब जब गमोरा उस जेल में जाती है तो कई लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं या फिर उसे मारना चाहते थे क्योंकि थैनोस ने उन्हें परिवार को मार दिया था और उनके परिवार को उजाड़ दिया था। उन कैदियों में से एक कैदी होता है ड्रैक्स, जिसके परिवार को भी थैनोस ने और रोनन ने मार दिया था। अब वो गमोरा को मारने के लिए जाता है। वो गमोरा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पीटर क्विल आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें रोनन से बदला लेना है तो तुम इसकी मदद से डायरेक्ट उसको मार सकते हो। इसीलिए ड्रैक्स रुक जाता है। अब ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। अब गमोरा पीटर, रॉकेट और ड्रैक्स और ग्रूट को ये बताती है कि वो भी थैनोस से नफरत करती है और वो थैनोस को धोखा देने वाली थी। वो ऑर्ब को एक ऐसे आदमी को बेचने वाली थी जो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत देने वाला था और इसीलिए वो थैनोस से धोखा कर रही थी और वो उनसे जेल से भागने के लिए मदद मांगती है। फिर रॉकेट एक प्लान बनाता है क्योंकि रॉकेट बहुत ही समझदार होता है। वो वहाँ से भागने के लिए एक प्लान बनाता है क्योंकि वो पहले भी कई बार उस जेल से भाग चुका था, इसलिए वो दोबारा एक प्लान बनाता है और उस जेल से भागने की कोशिश करता है। अब वो सब वहाँ के ऑफिसर्स को मारकर
उस जेल के कंट्रोल सेंटर में घुस जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और अब रोनन को ये बात पता चल जाती है कि गमोरा ने उसे धोखा दिया है और वो ऑर्ब उसे नहीं ला कर देती है। फिर रोनन जाता है थैनोस के पास और उसे ये सब बताता है, पर थैनोस सोचता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है और वो उसे धमकी देता है कि या तो वो उसे ऑर्ब ला कर दे दे, नहीं तो वो उसे भी मार देगा। उसके बाद रोनन को गुस्सा आ जाता है और वो थैनोस के एक खास एलियन को वहाँ से मारकर चला जाता है और वो नेबुला को अपने साथ ले जाता है और नेबुला उसकी मदद करती है। अब वो सब के सब पीटर क्विल के क्विंजेट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हैं नोवेयर नाम के एक प्लेनेट पर। अब वो सब नोवेयर पर पहुंच जाते हैं और वो जाकर मिलते हैं कलेक्टर से, यानी कि टेनेलियर टीवान से, क्योंकि वही उस ऑर्ब का खरीदार था। वो उन सबको बताता है कि उस ऑर्ब के अंदर एक पावर स्टोन है जो कि 6 अनंत मनियों में से एक है। वो उनसे कहता है कि ये एक इन्फिनिटी स्टोन है और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एक पावरफुल आदमी ही अपने शरीर के ऊपर झेल सकता है। इसी बात को सुनकर कलेक्टर की एक सर्वेंट उस पावर स्टोन को हाथ लगा देती है। वो चाहती थी कि वो उसकी गुलामी ना करे और वहाँ से छूट जाए, पर वो उसकी शक्ति झेल नहीं पाती है और वहाँ पर फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। पर उस वजह से कलेक्टर का पूरा कैबिन भी तबाह हो जाता है। अब पीटर क्विल, रॉकेट, ग्रूट और गमोरा वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं और गमोरा उस ऑर्ब यानी कि पावर स्टोन को वहाँ से ले लेती है। अब गमोरा समझ जाती है कि रोनन को वो ऑर्ब क्यों चाहिए था, क्योंकि उससे बहुत सारी तबाही मच सकती थी और वो सोचती है कि इसे किसी को बेचना भी नुकसानदायक है क्योंकि वो बहुत सारी तबाही मचा सकता है। इसलिए वो उन सबसे कहती है कि इस ऑर्ब को यानी कि पावर स्टोन को हमें ज़ेंडार की नोवा सेना को ही दे देना चाहिए ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैक्स नशे में रोनन को वहाँ पर बुला लेता है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ योंडू भी वहाँ पर पीटर क्विल का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो सब के सब वहाँ से भागने लगते हैं, पर रोनन नेबुला से कहता है कि वो उन सबका पीछा करे और वो ड्रैक्स को आसानी से हरा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेबुला गमोरा के जेट पर हमला कर देती है, जिसके बाद गमोरा से वो और छूट जाता है और वो नेबुला के हाथ लग जाता है। अब गमोरा स्पेस में जाकर गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट होने वाली ही होती है, पर तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए बाहर निकल जाता है और उसे अपना सूट दे देता है। और अब पीटर की हालत भी वैसी हो जाती है जैसे कि गमोरा की थी, पर तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है और उन्हें अपने शिप के अंदर ले लेता है और उनकी जान बचा लेता है। अब रोनन को वो पावर स्टोन यानी कि और मिल जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो एक पावर स्टोन है तो वो उसे थैनोस को देने के बजाय अपने हथियार में ही लगा लेता है और वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। अब वो खुद ही ज़ेंडार को तबाह करने के बारे में सोचता है और अब वो थैनोस को भी मारने की धमकी दे देता है और फिर नेबुला थैनोस का साथ छोड़कर रोनन के साथ मिल जाती है। रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स अभी भी नोवेयर प्लैनेट पर ही थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंडू पीटर क्विल को धमकी देता है और उसे मारने वाला होता है, पर वो योंडू से कहता है कि उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता है क्योंकि गमोरा की मदद से वो रोनन के पास जाकर उस ऑर्ब को चुरा कर ला सकता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब वो पीटर क्विल को छोड़ देता है और उसकी बात मान लेता है। फिर वहाँ पर उनके साथ ग्रूट, ड्रैक्स और रॉकेट भी आ जाते हैं। अब उन पांचों में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो पांचों दोस्त बन गए थे। अब पीटर योंडू को बताता है कि वो उस पावर स्टोन से ज़ेंडार नाम के प्लेनेट को तबाह करना चाहता है। अब वो रोनन को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उसमें वो ज़ेंडार की नोवा सेना को भी शामिल कर लेते हैं। अब रोनन भी हमला करने के लिए ज़ेंडार ग्रह पर पहुंच जाता है अपनी पूरी सेना के साथ, पर तभी वहां पर पीटर क्विल और नोवा सेना आ जाती है उन सबको रोकने के लिए। उनका मिशन ये था कि वो रोनन को ज़मीन पर आने से रोके, क्योंकि अगर रोनन ज़मीन पर आ जाता तो वो पूरे ज़ेंडार ग्रह को तबाह कर सकता था, इसलिए वो सब उसे स्पेस में ही रोक के रखते हैं। अब ग्रूट, पीटर, गमोरा अपने जेट से रोनन के जेट के अंदर एक छेद कर रहे होते हैं और वो उसके अंदर घुस जाते हैं। बाहर नोवा सेना अपने सभी जेट्स के साथ एक दीवार जैसा जाल बना लिया था ताकि वो रोनन के शिप को आगे बढ़ने ना दें, पर रोनन पावर स्टोन का इस्तेमाल करता है और उन सभी जेट्स को ब्लास्ट कर देता है और अपने लिए रास्ता बना लेता है। दूसरी तरफ अब वो सब रोनन के स्पेसशिप में घुस जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वहाँ पर ड्रैक्स, पीटर रोनन की सेना से लड़ रहे होते हैं। अब वहाँ पर गमोरा का सामना नेबुला से होता है और उन दोनों की फाइट में नेबुला उस स्पेसशिप से नीचे गिर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो सब रोनन के पास पहुँच जाते हैं और वो रोनन पर एक हथियार से हमला करते हैं, पर रोनन पर उस हथियार का कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो उन सबको मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रॉकेट अपना स्पेसशिप रोनन के
पास लाकर क्रैश कर देता है और रोनन के ऊपर चढ़ा देता है। अब इस वजह से रोनन का जहाज बेकार हो चुका था और वो नीचे गिर रहा था। अब वो इतने ऊपर से नीचे गिरने वाले थे और उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए ग्रूट अपनी सारी शाखाओं को फैलाकर उनके लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है और उन्हें अपने अंदर ही बंद कर लेता है। अब वो जहाज जेंडर पर गिर जाता है। बाकी सब बच जाते हैं पर ग्रूट की मौत हो जाती है। पर रोनन भी अभी तक मरा नहीं होता है, वो भी जिंदा होता है और वो अपने जहाज से बाहर आ जाता है। अब रोनन पावर स्टोन की मदद से जेंडार को तबाह करने वाला ही होता है कि तभी पीटर उसे रुकने के लिए कहता है और नाचते हुए उसका ध्यान बटाने लगता है। अब पीटर डांस करने लगता है और उसका ध्यान बटाने लगता है, जिसकी वजह से रोनन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इतनी देर में रॉकेट और ड्रैक्स उस हथियार हेड्रॉन इन्फोर्सन हथियार को तैयार कर लेते हैं और वो उस रोनन के हथियार पर उससे फायर करते हैं, जिससे कि रोनन का हथियार टूट जाता है और उससे पावर स्टोन बिखर कर नीचे गिरने लगता है। तभी पीटर क्विल उछलता है और उस पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और उस पत्थर को हाथ में लेने से पीटर का बहुत बुरा हाल हो जाता है और उसके शरीर के अंदर वो पावर स्टोन घुसने लगता है। पर तभी गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं और उस पावर स्टोन की शक्ति अपने ऊपर रहने लगते हैं। अब वो चारों मिलकर उस स्टोर की एनर्जी को फोकस करते हैं और उससे रोनन को मारते हैं। अब रोनन के मरने के बाद गमोरा उस पावर स्टोन को एक नए ऑर्ब में बंद कर लेती है। अब योंडू वहां पर पहुंच जाता है और वो पीटर से उस ऑर्ब को मांगता है। पीटर उस असली ऑर्ब को देने के बजाय उसे एक नकली ऑर्ब दे देता है जिसमें कुछ नहीं होता है और वो खाली होता है। फिर पीटर उस असली ऑर्ब को नोवा की सेना को दे देता है। अब पीटर क्विल और उसके सारे साथी गैलेक्सी को तबाह होने से बचा लेते हैं, इसलिए उन सबको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नाम दिया जाता है और अब उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिटा दिया गया था। और वो पीटर क्विल को बताते हैं कि वो सिर्फ आधा इंसान है, क्योंकि उन्हें उसके बॉडी चेकअप से पता चलता है कि और उसके पिता पुराने प्राचीन एलियन थे और वो सिर्फ आधा इंसान है और इसीलिए वो पावर स्टोन की ताकत को अपने ऊपर झेल पाया था। और जब शुरुआत में पीटर को किडनैप करने के लिए योंडू को भेजा जाता है तो वो ऑर्डर भी उसे पीटर का बाप ही देता है। अब नोवा सेना ने उनके क्वीन जेट को भी नया बना दिया था, जिसके बाद वो अपने क्वीन जेट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब रॉकेट ग्रूट की एक टूटती हुई टहनी को गमले में लगा देता है और उससे एक नए ग्रूट का जन्म हो जाता है। और गाइस यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम मार्वल सीरीज़ की पुरानी मूवीज़ देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और वीडियो को देख लें।